आज देखेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ प्रारंभिक वार्ता पेट 2022 उत्तर कुंजी 15/10/2022 को ये पेपर हुआ था दूसरी पाली में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। पंचतंत्र की कथाएं किसने के द्वारा लिखी गई है? तो ये बुशरू शर्मा द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर गौतम बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तक मुद्रा में दिया था। ये वह दिया था, आंसर ही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर निम्नलिखित में से किस शासन दरबारी कवि हरिशेर थे? तो चंद्रगुप्त के शासनकाल में ये थे। चलिए चौथा नंबर कहते हैं जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम बताए। तो औरंगजेब है, जजिया करने वाला औरंगजेब ही लगाया था। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा निम्नलिखित में से किसी अंग्रेजी द्वारा किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में माना जाता है? तो रेलवे है, जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया, रेलवे का आविष्कार किया अंग्रेजों ने। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी शक्तिशाली ब्रिटिश क्राउन की हस्तांतरित कर दिया। चलिए छवा भी हो गया। सातवां देखिए 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च है। ये आप हो जाएगा आंसर। चलिए आठवां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? सी राजगोपालचारी थे। आठवां का आंसर है। नौवां देखा जाए निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत में अलग किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। 10वां भारत में ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA द्वारा गठन किया गया है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया है ये। ठीक है आगे चलते हैं। 11 में निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतर्स्थलीय जल निकाय है? तो कैस्पियर सागर है। ये हो जाएगा आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। सामान्य वर्षा अचानक वृद्धि हो जाती है तो कई दिनों तक लगातार जारी रहती है। इस मानसून का क्या कहा जाता है? इस तरह के मानसून को फ्रस्टफोट कहा जाता है, फटना कहा जाता है। 13 नंबर देखा जाए GMT का पूर्ण रूप है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GMT? तो ग्रीनविच मीन टाइम है। इसका 13 का आंसर हो गया। 14 देखा जाए प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों के वार्षिक संख्या को किसे माना जाता है? तो क्रूड अशोषित जन्मदर माना जाता है। चलिए 15 नंबर देखा जाए सागौन के जंगल में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सागौन के जंगल पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां देखा जाए योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो श्री मनटेक सिंह आहलूवालिया थे। चलिए 19-17 देखा जाए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो प्राथमिक क्षेत्र है। चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत को आरंभ स्थल के रूप में चुना गया है? तो पंजाब को चुना गया था। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1969 ईस्वी में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन उसमें दिया नहीं है इसमें। 20 देखा जाए 1991 में आर्थिक सुधार के बाद परमाणु ऊर्जा उत्पादन उद्योग और शोषण के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। चलिए आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है? तो अनुच्छेद 29 है। ठीक है 22 देखा जाए 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया DPSP नीति निधि के न्यायसक सिद्धांत जोड़ा गया? सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये वाला है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित कौन से मौलिक कर्तव्य है? तो ये सभी है, मतलब मौलिक कर्तव्य माते जो ऑप्शन दिया होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 245 के अनुसार सांसद का कार्य क्या है? तो सांसद का कार्य है कानून बनाना। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सरकारीय आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य से संबंधित है सरकारीय आयोग, केंद्र और राज्य से। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रकाश वर्ष का एक माप है तो तारकीय दूरी का मापन है प्रकाश वर्ष। सभी चलिए 27 नंबर क्वेश्चन सभी अम्लों का सामान्य तत्व क्या है? तो हाइड्रोजन है। चलिए आगे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन से टेफ्लॉन द्वारा लेपित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखा जाए निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? तो डॉल्फिन सबसे बुद्धिमान पानी में ही रहती है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? तो प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 31 नंबर क्वेश्चन में 11/13 इसमें आंसर हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। चलिए आगे देखते हैं। 32 नंबर में इसको सॉल्व करेंगे तो 79 होगा। चलिए आगे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में 5% इसका आंसर है। 34 नंबर देखा जाए 308, 125, 245, 120, 102 का औसत क्या है? तो सभी को जोड़ के
सबको जोड़ के 1 2 3 4 कितना है 5 से भाग दे देंगे, पूरा का जोड़ के 5 से भाग देंगे तो औसत हो जाएगा 140 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर में क्या कह रहा है, ये 5 - 2 आंसर हो जाएगा। 36 नंबर, स्वल्प का संधि विच्छेद क्या है, तो सु प्लस अल्प है स्वल्प का संधि विच्छेद, सु प्लस अल्प, स्वल्प हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इति 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 का अर्थ क्या है, तो समाप्ति प्लस समाप्ति विघ्न, ये है। चलिए आगे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, ईश्वर में विश्वास रखने वाले सबके समूह में एक शब्द में बताया था, आस्तिक कहते हैं। ईश्वर में विश्वास करने वाले आस्तिक करते हैं, अब ईश्वर में विश्वास नहीं करने वाले को नास्तिक कहते हैं। चलिए 29, अस्थवार का विलोम क्या है, तो जंगम है, अस्थवार का जंगम है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए था, अर्थ क्या है, भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, भय का शमन शुरू में ही कर देना, इसका आंसर ही है। चलिए आगे चलते हैं, पैसेज रीड कर लीजिए। पैसेज रीड करने के बाद इसमें दिया है, अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज वैलेंटाइन डे इज ऑफिशियली ए हॉलीडे, तो ये नहीं है, पैराग्राफ में दिया होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वी वांट टू स्कूल चिल्ड्रेन गिफ्ट दियर चीटर, तो क्या टीचर को ये गिफ्ट दिए थे, थैंक यू कार्ड ये गिफ्ट करे थे, ये पैराग्राफ में दिया है। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द टेम, टेम, टेम का सिनोनिम क्या, डोकाइल, डोकाइल। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ रैपिड, रैपिड माने तेजी से, टार्डी, TRD, टार्डी माने स्लो। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गिव एन ओन ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, तो ओन हुई इंडिफरेंट टू प्लेजर या पेन, तो स्टोइक कहते हैं इसको, स्टोइक। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 46 नंबर में क्या बोल रहा है, दोनों कथनों को पढ़े और निम्नलिखित में से कौन सा उचित शब्दों को कथनों को संबंध देखिए। तो लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉप की कीमतों में वृद्धि की है। ठीक है, और दूसरा क्या, सरकार ने हाल ही में लैपटॉप पर शुल्क बढ़ाया है, तो दूसरा पहला कथन प्रभावित होगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक तस्वीर को इशारा करते हुए ये ने अपने बी के कहा कि वह मेरी माँ के पिता माँ नाना के इकलौती बेटी है मेरी माँ, इस फोटोग्राफ से कहा बेटा से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 48 नंबर को, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प असंगत का चयन कीजिए, सर 301 इसमें असंगत हो जो दिया होगा। चलिए आगे देखते हैं, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 फरवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो ये शुक्रवार था, याद करिएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि निश्चित समय के एक्टिव को इतना लिखा जाता है, एक्टिव को ये लिखा जाता है, तो इफेक्ट को क्या लिखा जाएगा, तो इफेक्ट को TGGI ये वाला लिखा जाएगा, सॉल्व करिएगा। आगे चलिए, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत नेपाल के बीच हरी झंडी दिखाया गया था, नेपाल के बीच दिखाया गया था। चलिए आगे चलता है, भारत ने किन देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक समझदारी का निर्माण कल्चरल प्रयासों के तहत निम्नलिखित में इसकी 75 एम्बुलेंस 17 स्कूल बसें उपहार दी है, तो नेपाल को ये दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं, जून 2022 में भारत में निम्नलिखित में किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमिक प्रोग्राम की घोषणा की, तो यूके ने ऐसे घोषणा की। चलिए आगे चलते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन, डैश डैश कंपनी ने IAF के हेलीकॉप्टरों के लिए ADS की आपूर्ति हेतु बेलारूसी कंपनी और रूस की सहायता कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तब भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने किया था। चलिए 55 नंबर देखा जाए, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से नई योजना शुरू की है, तो हिमाचल प्रदेश ने ये शुरू की है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है, तो कर्नाटक इसने की हुई है, काशी यात्रा में 5,000 रुपया दिए थे, कर्नाटक सरकार ने ये शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम एक कार्यकाल में 1800 करोड़ रुपये की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया, तो वाराणसी में ही स्थित है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक शीर्षक की रिपोर्ट जारी की है, तो नीति आयोग ने किया है। 59 नंबर के निम्नलिखित में कौन सा राज्य सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट विचार पर एकजुट
टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है, तो उत्तर प्रदेश में बना रही है। 60 नंबर देखा जाए, छात्र की परिस्थितियों की एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था, ICICI बैंक। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य करते हैं। निम्नलिखित में पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो जलाटी है। 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो लक्षद्वीप है। 64 नंबर क्वेश्चन देख, निम्नलिखित में किसे के पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। वास्को डी गामा मकबरा दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? तो कोची केरल में स्थित है। चलिए अगर 67 नंबर देखते हैं, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है कथक। थॉमस कप निम्नलिखित में खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। प्रसिद्ध पुस्तक विंग ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की है। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित, ये सभी उसमें ऑप्शन दिया होगा। चलिए पढ़ लीजिए, ये हम भी एक बार पढ़ लें। आजकल पढ़ लिखे नवयुवकों को विदेश की संस्कृति, जीवन अपनी और सार्वभौमिक आकर्षित कर रही है। सही बात है, विदेश में जो हो रहा है वो भारत में हो रहा है। इसके लिए कई माता पिता भी सपना होता है कि उनकी संतान विदेश में पढ़ने जाए, वहाँ की सुख चैन की जिंदगी बसर करे और समाज में उनका नाम ऊँचा हो। इनमें से कुछ गलत भी है। भारत में बेकारी और गरीबी, गंदगी है, प्रदूषण, भ्रष्टाचार, लूटपाट, विदेशों में सर्वप्रथा, स्वर्गीय आनंद है। माँ बाप के अथक प्रयास की प्रेरणा के फलस्वरूप बच्चों को विदेश पढ़ने चले जाते हैं। शुरू में माँ सगे संबंधी याद आते हैं, पर लगातार बच्चे वहाँ जिंदगी, वहाँ के सभ्यता कितने रस बस जाते हैं कि धीरे धीरे वे पड़ोसियों, सगे संबंधी, अपने भारतीय मित्रों को, माँ बाप भूलने लगते हैं। पहले वर्ष में 1-2 बार की, उसके बाद क्रमश धीरे धीरे भारत आने की कम होने लगता है। अगर विदेश मैम से शादी हो जाए तो कहने की क्या बात है, उससे क्षेत्र छोड़कर ज़्यादातर यही हाल होता है। उसके बच्चा उतना दोषी भी नहीं है और न विदेश भेजने वाले अभिभावक ही कदाचित उतने दोषी हैं। शायद उनसे संस्कारों में ही कोई कमी रह गई। पीढ़ियों के अंतराल के प्रभाव को समझ न रखने वाला ज़्यादातर माँ बाप 2-4 महीने की संतान के पास जाकर इनके बाद वापस स्वदेश आ जाते हैं, क्योंकि उनके कमाऊ पुत्र स्वदेश जाकर बस न जाए। बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप उनकी पत्नी बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और पुराने ज़माने की चीज़ों को थोपना चाहते हैं। इस प्रकार के व्यवहार में वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों को सुनिश्चित चर्चा माँ बाप किसी न किसी करते हैं। उनके द्वारा लिए गए निर्माण जग हंसाई डर के साथ वाले बुढ़ापे, कष्टों को, बीमारियों को अकेले ही झेलना है। बच्चों के वियोग में अपने प्रियाओं को एक एक करके दोनों अंततः एक दुनिया के विदा हो जाते हैं। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश में क्यों जाते हैं? तो सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा लगता है? तो माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए, सुख चैन की जिंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं। ये सही बात है। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विदेश में बसे बच्चे व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन सी दोषी अनुच्छेद में ध्यान रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तक? अधूरे संस्कार। ठीक है, ये भी बोला था कि संस्कारों की कमी है। विदेश में जान, अब देखिए 73 नंबर क्वेश्चन। विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोग जाने वाले कष्टों, सुनिश्चितताओं की चर्चा किसी ने क्यों नहीं करते? जग हंसाई बचने के लिए अपने बेटे की बुराई नहीं करते। जग हंसाई से बचने के लिए लोग बुराई करते हैं ना गाँव में। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की शिकायत की माँ बाप की पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुरानी ज़माने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इसके लिए कौन से दोषी हैं? तो 2 पीढ़ियों का अंतराल। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार व्यवहार में वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? यहाँ ऐसे कौन व्यवहार और संकेत है जिसमें उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती? तो बच्चों के परिवार सदस्य, पत्नी और उनके बच्चे रहन सहन, खाना पाना, पहनावे, चाल चल एतराज और कटाक्ष करते होंगे। चलिए और आगे देखते हैं। एक और पैराग्राफ है। आज परिवारों का विघटन होता जा रहा है। 76 से 80 तक इसमें क्वेश्चन 4 है। परिवारों का विघटन होता जा रहा है। परिवार सीमित और छोटे होते जा रहे हैं। पढ़े लिखे परिवारों में 1 या 2 बच्चे हो रहे हैं। माँ बाप उपलब्ध संसाधनों को बड़े लाड प्यार से बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं और दुलार के साथ बड़ा करते हैं। पुराने समय में लालेतर पंचवर्षीय दशा पढ़ती तड़ेत वाला फार्मूला बदल चुका है। इतना लाड़ करने के बावजूद आज नई पीढ़ी बच्चे को असहनशील होते जा रहे
और अगर शिक्षक कक्षा में उसने कुछ भी कह दे तो घर, माँ बाप, कोई रिश्तेदार कुछ भी कह देते हैं, वे तुरंत प्रतिक्रिया हो जाती है। ग्रहणशीलता समाप्त होते जा रहा है और जैसे वे चाहें वैसे करने की आज़ादी उन्हें चाहिए। अस्तु एन केन प्रकोष्ठ, बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी पाते हैं, अपना काम संभाल लेते हैं। चलिए आगे पूरा इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए हम आपको आंसर बता रहे हैं। आजकल के बुजुर्गों के लिए बदलते समय में कौन सी सर्वोचित मांग है जिसे चैन से अपना बुढ़ापा काट सके। तो अब देखिए आंसर इसमें क्या दिया है। बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों को न बोझ बने और न अपनी राय थोपें। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते हैं। तो जो माता पिता बदलते समय में उनके आप बदल लेते हैं, बहु बेटों के उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन, माता पिता द्वारा प्यार, दुलार एवं समस्त संसाधनों द्वारा दिए के बावजूद भी यात्रा हुआ पीढ़ी व आत्मीयता गायब जो पुराने पीढ़ी तक विद्यमान थी, इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है। तो चलिए उचित कारण बताते हैं। पीढ़ियों के अंतराल के कारण जीवन मूल्यों के बदलने के युवा पीढ़ी दूरदर्शी और सहनशील होते जा रही है और उनकी ग्रहणशीलता कम हो जाती रही। ये है आंसर। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है, कौन से बच्चे माता पिता के वृद्धावस्था में भेज देने की बात करते हैं। तो जो संस्कारहीन और अविवेकी है, जो अपने भविष्य के नहीं देख पाते, वही करते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माता पिता अकेले रहने के कारण का कारण कौन सा है, सबसे प्रबल तर्क कौन सा है। माँ बाप, संतान, उनके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी, असंयम और बहु बेटों की जिंदगी में ज़्यादातर दखल अंदाजी। 81 से 85 देखते हैं। इसमें दिया है पूरा वर्ष 11, 12, 2013, 2014, 2015। ठीक है, उसमें से एप दिया है, कोरा दिया, सेल एप कोल ये दिया है। ठीक ना। तो चलिए आंसर देखते हैं। किस जिले में विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है। तो जिला ई है, जिला ई दी है। देखिए दिया है ए जिला, ए जिला बी, जिला ए, जिला बी, सी दिया है, फिर नीचे दिया है ई दिया है, डी ई दिया है। देखिए ये वाला जिला है, ई दिया है। चलिए आगे चलते हैं। इसी को, किस जिले में विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की संख्या न्यूनतम है। तो जिला ई है। चलिए आगे चलते हैं। जिला डी में उत्तरी उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी के उपस्थित होने की तुलना में किस वर्ष सबसे कम है। तो 2013 में कम है। 83 देखा जाए, वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों की प्रतिशत सबसे अधिक था। जिला ए है। चलिए आगे चलते 84 नंबर, समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई के चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान जिला ए के चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो 88.54% है। जिला सी चयनित उम्मीदवारों की प्रतिशत जिला सी से उत्तरी उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष सबसे अधिक है। तो 2012 में सबसे अधिक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है। अब 86 से 90 नंबर क्वेश्चन आ गया। तो तालिका का अध्ययन और उनके प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए दिया है 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या जनवरी अप्रैल में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 64.71% की वृद्धि हुई। चलिए देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन, कंपनी टी द्वारा मार्च में अप्रैल में मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या 32% माइल्ड स्टील से बने होते हैं। मार्च अप्रैल मई टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी है। चलिए आगे 144 है। अब देखिए 88 नंबर क्वेश्चन, फरवरी कंपनी पी, यस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या क्या थी। तो 118 थी। मार्च में कंपनी पी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हें कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अनुपात क्या है। तो 59:80 है। 90 नंबर क्वेश्चन, कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीने में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की अंतर क्या है। तो 85 है। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला देख लीजिए, लाइट बढ़ा दें, ब्राइटनेस। अब देखिए चार्ट देख लीजिए। शिक्षा दिया है,
शिक्षा दिया है, अनुसंधान दिया है, खेल दिया है, पुस्तकालय, कार्यालय, छात्रावास और आधारभूत संचरण। अब देखिए यहाँ दिया है छात्रावास में कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया गया था, 12.7%। कार्यकाल में तुलना में अनुसंधान लगभग कितने प्रतिशत अधिक खर्च किया गया है, तो 86% किया गया। 93 यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्चा की गई कुल राशि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,80,00,000, तो ये है 20 लाख, 2 लाख है। चलिए आगे चलते। 94 में खेल पर शिक्षा तुलना में किसकी प्रतिशत कम खर्चा किया है, तो 35%। निम्न यदि वर्ष के दौरान खेलों में खर्चा कुल 1.8 करोड़ है, तो अनुसंधान में कुल खर्चा की गई राशि कितना है, 7,25,000। चलिए आगे चलते हैं 96 से 100 तक। 96 से 100 तक ये देख लीजिए। 2005 में कंपनी ए बी क्रमश 3:4 अनुपात 5 में क्रमश अनुपात होगा 45:6 होगा। यदि 2002 में कंपनी बी द्वारा ब्याज 200 करोड़ था, तो 2002 में क्या थी, तो 260 करोड़ थी। चलिए 98 यदि 2001 में कंपनी ए बी व्यय समान था और 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 342 करोड़ है, तो 2001 में दोनों कंपनियों कुल कितना है, तो 102 करोड़ है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन। बस 2013 में कंपनी ए द्वारा व्यय 200 करोड़ है। 2003 में कंपनी ए द्वारा 2006 में खर्च किए सामान थे। 2006 में कंपनी ए की क्या थी, 444 करोड़। अब आगे देखा जाए 100 नंबर क्वेश्चन। यदि 2005 में दो कंपनियों की आय समान थी, 2005 में कंपनी ए व्यय कंपनी बी द्वारा व्यय अनुसंधान क्या था, तो 15 संबंधित 16 था, 17 था। आगे